नमस्कार, भारत एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको विभिन्न राज्यों की खबरें बताते हैं, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में 6,670 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शुभारंभ। महाकुंभ 2025 के लिए विभिन्न परियोजनाओं का भी करेंगे उद्घाटन। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के लिए 12 घंटे का समय आवंटित। संसद के निचले सदन में शुक्रवार और शनिवार को संविधान पर होनी है चर्चा। भाजपा ने व्हिप जारी कर अपने सभी सदस्यों को सदन में उपस्थित रहने का दिया निर्देश। जेपी नड्डा ने विपक्ष के रवैये को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। निशिकांत दुबे ने भी भ्रष्टाचार को लेकर नेता प्रतिपक्ष से पूछे 10 सवाल। देश की संसद, सरकार और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर हुई सुनवाई। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतकर भारत के डी गुकेश बने 18वें विश्व शतरंज चैंपियन। फाइनल में चीन के डिंग लिरेन को हराकर चैंपियनशिप जीतने वाले डी गुकेश बने सबसे युवा खिलाड़ी। और आइए सबसे पहले आपको हम महाकुंभ की ओर लिए चलते हैं। किस तरह वहां पर महिलाएं पहल कर रही हैं। अयोध्या में महिलाएं आगामी महाकुंभ मेला 2025 के लिए केले के तने के रेशों से पर्यावरण के अनुकूल पूजा की चटाई और अन्य सामान बना रही हैं। साधुओं और सन्यासियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पूजा के आसन, पर्स और अन्य पूजा सामग्री जैसे कई उत्पाद बनाए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ मेले में महिलाओं की अनोखी पहल। महाकुंभ के लिए महिलाओं ने केले के तने से बनाई खास चटाई। अयोध्या में महिलाएं बना रही हैं महाकुंभ के लिए केले के तने के रेशों से पूजा के सामान। हिंदू धर्म में केले का बहुत महत्व। इसे भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। उत्पादों में रंग के लिए प्राकृतिक फूलों के रंगों का हो रहा है इस्तेमाल। संगम की रेती पर इस बार कुंभ नगर होगा पूरी तरह इको फ्रेंडली। अयोध्या में महिलाएं आगामी महाकुंभ मेला 2025 के लिए केले के तने के रेशों से पर्यावरण के अनुकूल पूजा की चटाई और अन्य सामान बना रही हैं। इन हस्त निर्मित उत्पादों को बनाने में 90 से अधिक महिलाएं शामिल हैं, जिनमें पूजा के आसन, पर्स, योगा मैट, लकड़ी की चप्पल यानी खड़ाऊ और अन्य अनुष्ठान संबंधी सामान शामिल हैं। पूरी प्रक्रिया की देखरेख कर रहे सूर्य कुमार ने बताया कि महिलाएं पिछले 6 महीनों से अथक परिश्रम कर ऐसे उत्पाद बना रही हैं जो आगामी कुंभ मेले के दौरान साधुओं और सन्यासियों की जरूरतों को पूरा करेंगे। कुंभ मेले की तैयारी हम लोग कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, क्योंकि प्रयागराज में कुंभ लगने वाला है। 90 महिलाएं लगातार काम कर रही हैं और भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं और काम ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये उत्पाद बिना किसी रसायन का उपयोग किए बनाए जा रहे हैं और इन्हें फूलों का उपयोग करके प्राकृतिक रूप से बनाया गया है। पिछले 6 महीने से यहाँ महाकुंभ की तैयारी चल रही है। साधुओं और सन्यासियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पूजा के आसन, पर्स और अन्य पूजा सामग्री जैसे उत्पाद बन रहे हैं। हिंदू धर्म में केले का बहुत महत्व है, क्योंकि इसे भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। बाजार में भी इन उत्पादों की मांग अधिक है और लगभग 90 महिलाएं यहाँ काम कर रही हैं। इससे यहाँ कारीगरों को रोजगार भी मिल रहा है। उत्पाद बनाने वाली महिलाओं ने बताया कि एक पूजा आसन बनाने में लगभग पूरे दिन का समय लग जाता है। हम लोग कुंभ के मेले की तैयारी कर रहे हैं। ये हम लोग पूजा आसनी बना रहे हैं। ये केले से, शुद्ध केले से बना हुआ ये सामान है। ये संत महात्मा लोगों के लिए बनाया जा रहा है। हम लोग ये बना रहे हैं, फूल पूजा करने के लिए रख रहे हैं। टोकरी बना रहे हैं, चढ़ाने उड़ाने के लिए फूल ले जाते हैं, सामान ले जाते हैं, पूजा का सामान है और ये केला के रेशे से ही बनता है। साधु संत भी महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे केले के तने के रेशों से पर्यावरण के अनुकूल पूजा की चटाई और अन्य सामान बनाने से काफी प्रसन्न हैं
और पूजा पद्धति के लिहाज से इसे पवित्र बता रहे हैं। केले का जहां तक की रही बात, वह तो आपको बताया गया कि इतने मांगलिक चीज है, वो है इतने जो है वो केले के पत्ते पर भोजन करने से आयु बढ़ता है। केले के आसन पर बैठ करके पूजा करने से भगवान ही प्रसन्न होते हैं, उनके आयु, आरोग्य, यश, कीर्ति बढ़ता है। गौरतलब है कि हर 12 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 को प्रयागराज में समाप्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए प्रयागराज चलते हैं। हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, कल प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंच रहे हैं, किस तरह का माहौल बना हुआ है वहां पर? हम देख रहे हैं कि जिस तरह की तैयारी चल रही है, कुंभ के शुरू होने से पहले ही पूरा जो प्रयागराज है वो कुंभमय हो गया है। बिल्कुल चंद्रशेखर, जिस तरह से 12 साल तक सनातन धर्मावलंबी इंतजार करते हैं इस प्रयाग की रेती में महाकुंभ के आयोजन का, और यह आयोजन तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब सरकार का ध्यान पूरी तरह से इस महाकुंभ के आयोजन पर होता है। प्रधानमंत्री 13 तारीख कल आएंगे। यहाँ पर पहली बार ऐसा होगा कि जब देश के प्रधानमंत्री, इससे पूर्व जो है मेले के अधिकारी ही जो है यहाँ पर गंगा पूजन कर इसके विधिवत शुभारंभ की घोषणा किया करते थे। कल प्रधानमंत्री इसका रत्न जटित कलश जो है पूजित करके यहाँ पर स्थापित करेंगे, और उसके बाद जो है तमाम धार्मिक कार्यक्रम, अनुष्ठान सब शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही पौष पूर्णिमा 13 जनवरी के दिन से स्नान के पर्व भी शुरू हो जाएंगे। निश्चित रूप से लोगों का उत्साह है इस बात को लेकर कल यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जहां पर वो न केवल गंगा पूजन करेंगे बल्कि यहाँ से जुड़ी तमाम सारी व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे और उन व्यवस्थाओं, साधु संतों से मुलाकात करेंगे। खास तौर पर सरकार का ध्यान इस बात पर है कि यह पूरा कुंभ तकनीकी दृष्टिकोण से डिजिटल भी हो और इसके साथ ही पर्यावरण से सुरक्षित हो, इको फ्रेंडली हो, पॉलीथीन विहीन हो, इस तरह की व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जा रही हैं। जी चंद्रशेखर, शुक्रिया आशुतोष इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुंभमय हो चुका है प्रयागराज। न सिर्फ प्रयागराज बल्कि पूरे यूपी की बात करें या देश की बात करें, देश कुंभमय हो चुका है। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अगली खबर बिहार से जुड़ी हुई है। उस खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। सरकार लोगों को इसमें आ रही परेशानी का हर संभव हल निकाल रही है। जमीन सर्वे में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। अब रैयत को खतियान, दस्तावेज या वंशावली के लिए परेशानी नहीं होगी। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में जमीन सर्वे से जुड़ी भ्रांतियां सरकार ने निकाला हल। कागजात की कमी को लेकर भूमि से नहीं होंगे बेदखल। राजस्व विभाग ने माना बिहार में जमीन के दस्तावेजों की हालत ठीक नहीं, खराब होकर फट गए हैं जमीन के कागजात तो ना हो परेशान। खतियान या कबाला दस्तावेज नहीं तो बंदोबस्ती की रसीद जमा कराइए। बिहार के 38 जिलों के 445 प्रखंडों में जमीन सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। सरकार लगातार नियमों में संशोधन कर रही है ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी कड़ी में 16 सवालों के जवाब की लिस्ट भी जारी की गई है। समझा जा रहा है कि इस गाइड से लोगों की परेशानी कम होगी। बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। हालांकि इसे लेकर रोज नई समस्या सरकार और रैयतों के बीच देखने को मिल रही है। हजारों की संख्या में ऐसे रैयत सामने आ रहे हैं जिनके पास जमीन तो है लेकिन उसके कागजात नहीं हैं। सरकार के पास भी उनकी जमीन से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है। कबाला दस्तावेज नहीं है, उन्हें अपनी बंदोबस्ती की रसीद जमा करनी होगी। अगर बंदोबस्ती रसीद भी उनके पास नहीं है तो उन्हें जमींदारी हस्तांतरण के समय से अब तक उस जमीन पर शांतिपूर्ण कब्जा दिखाना होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 16 सवालों के जवाब भी जारी किए हैं। इसमें जमीन के स्वामित्व को लेकर सारी स्थिति को स्पष्ट किया गया है, जिनमें जमीन के कागजात, सरकारी जमीन, गैर मजरूआ जमीन, बकास्त जमीन और वंशावली तैयार करने जैसे महत्वपूर्ण बातें शामिल की गई हैं। राजस्व विभाग सभी काम ऑनलाइन करवा रही है और अभी हमने करीब 10 करोड़ से ज़्यादा कागजात का स्कैनिंग करा के उसको डिजिटाइज करवा दिया। पहले क्या होता था कि ज़मीन माफिया, सफ़ेद पोश लोग रजिस्टर 2 के कागजात फाड़ देते थे,
और फाड़ करके दूसरे का ज़मीन फिर बेचने का काम करते थे। अब मैंने सारा चीज़ स्कैनिंग करके लॉक कर दिया है। बिहार में अब जमीन माफियाओं पर भी लगाम लगेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री ने बताया कि विभाग सारे काम ऑनलाइन कर रहा है। विभाग ने करीब 10 से ज्यादा कागजों को स्कैन कराकर डिजिटलाइज कराया है। इसमें रजिस्टर 2 में हेरा फेरी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। हम लोगों ने एक अधिसूचना जारी किया है कल। अभी तक जितनी भी शंकाएं थी रैयत का, जमीन मालिक का, तो हमने आदेश दिया कि 50 वर्ष से जो लोग जिस जमीन और घर पर रह रहे हैं और अगर कोई विवाद नहीं है तो राजस्व विभाग को कोई कागजात मांगने की आवश्यकता है। बता दें कि बिहार में अगस्त से जमीन सर्वे किया जा रहा है। बिहार सरकार जमीन सर्वे को आसान बनाने के लिए हर स्तर पर काम कर रही है। ऐसे में गाइडलाइन जारी करके लोगों को साधारण भाषा में उनकी परेशानी का उपाय समझाया जा रहा है। लैंड सर्वे में फिलहाल स्वघोषणा का काम चल रहा है। ऐसी स्थिति में अधिसूचना आने से लोगों को बड़ा फायदा होगा। भ्रम की जो स्थिति पैदा हुई थी वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। इससे आम लोगों को लैंड सर्वे कराने में बड़ी मदद मिलेगी। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और आइए अब आपको हिमाचल की ओर लिए चलते हैं। हिमाचल में आप देख रहे हैं काफ़ी यहाँ पर बर्फबारी हुई है। हिमाचल प्रदेश में 8 दिसंबर को बर्फबारी हुई। इस बर्फबारी ने बीते 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 8 दिसंबर को होने वाली बर्फबारी पिछले 12 वर्षों में सबसे जल्दी होने वाली बर्फबारी है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बीते 2 माह से ड्राई स्पेल चल रहा था, जो 8 दिसंबर को हुई बारिश और बर्फबारी के बाद समाप्त हो गया है। हिमाचल में बर्फबारी ने तोड़ा 12 साल का रिकॉर्ड। हिमाचल में करीब 2.5 महीने का ड्राई स्पेल बर्फबारी के चलते टूटा। शिमला, मंडी, मनाली, लाहौल स्पीति और किन्नौर में ताजा हिमपात रिकॉर्ड किया गया। बर्फबारी के चलते पर्यटकों की आमद भी हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों में बढ़ी। बर्फबारी से हिमाचल के सामान्य तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट। शिमला में दिसंबर महीने में बर्फबारी का नजारा इससे पहले साल 2012 में दिखा था। उसके 12 साल बाद दिसंबर के पहले हफ्ते में बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश के सामान्य तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है और पूरा प्रदेश इस वक्त शीतलहर की चपेट में है। हालांकि मैदानी इलाकों में शीतलहर की वजह से खास तौर से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बर्फबारी के चलते पर्यटकों के चेहरे भी खिले हुए हैं। पर्यटकों का कहना है कि बर्फबारी की उन्हें लंबे वक्त से आस थी और हाल ही में हुई बर्फबारी से वो वादियों का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। हिमाचल की जो खूबसूरती है वो अलग है। बाहर से भी लोग घूमने आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सभी को। और मैं बोलता हूँ कि सभी को यहाँ पे घूमने आना चाहिए ताकि हिमाचल की अलग अलग प्लेसेस को, स्पेशली मनाली को काफी अच्छे से और नजदीक से देख सके, ताकि ज्यादा मजा आए। आते ही साथ मुझे लाइव स्नो देखने को मिला। कम से कम 1 आवर लाइव स्नो मैंने एंजॉय किया। तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जो हमने एक्सप्लोर किया जैसे लाइव स्नोफॉल, वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। वेदर और व्यू जो है वो बहुत औसम है। स्नोफॉल देखने को मिली, लाइव स्नोफॉल देखा हमने। लगभग 1-1.5 घंटे तक हमने उस व्यू को पूरा एंजॉय किया। बहुत अच्छा लगा। ठंडी बहुत है यहाँ, लेकिन मजा बहुत आया। बहुत अच्छा है, वहाँ पे घूमने के लिए बहुत मस्त है। हल्की हल्की स्नोफॉल भी हुई थी, अभी स्टार्ट हो रही है। वहीं लाहौल स्पीति जैसे क्षेत्रों में जनजीवन को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन भी सतर्क है और बर्फबारी से बनने वाले हालातों से निपटने के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इधर शिमला में मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि दिसंबर में बर्फ गिरने से इस बार कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है और अगले 1 हफ्ते तक फिलहाल अब मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। हालांकि ताजा बर्फबारी के बाद जारी शीतलहर के चलते जनजीवन प्रभावित जरूर हो रहा है। प्रदेश के 9 क्षेत्रों में तापमान माइनस से भी नीचे दर्ज किया जा रहा है और आने वाले दिनों में शीतलहर के चलते तापमान में और ज्यादा गिरावट के आसार बताए जा रहे हैं। इस बर्फबारी के बाद हिमाचल प्रदेश में पिछले करीब 2.5 महीने से चल रहा सूखा खत्म हो गया है और शिमला में करीब 12 साल के बाद दिसंबर में ये बर्फबारी दर्ज की गई है। और ये बर्फबारी न केवल पर्यटकों के लिए बल्कि हिमाचल प्रदेश के जो पर्यटन स्थल है उनको आर्थिक रूप से भी मदद करेगी और ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में पर्यटकों की आमद हिमाचल प्रदेश में और ज्यादा बढ़ेगी। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ हेमलता शर्मा, डीडी न्यूज शिमला। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। पशुपालन हमारी परंपरा, विरासत और संस्कृति की पहचान रही है। पशुपालन को लाभकारी और उन्नत बनाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुधन गणना करता है। इस बार अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होने वाली पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो जब सरकारी कर्मचारी गणना के लिए आएं, तो उन्हें पशुधन की सही जानकारी दें। इससे पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और मजबूत होगा आपकी आमदनी का आधार। आपके सहयोग से भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। मेरे पशु, मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया। हस्बैंड बनो, वो भी बन गया। पर मूर्ख बनो तो कहा ही नहीं। देखिए, नकली पेमेंट का SMS, कहते हैं पापा का उधार लौटा रहे हैं, फिर बोलेंगे गलती से ज्यादा पैसे भेज दिए, बेटे बाकी के पैसे वापिस कर दो। आज्ञाकारी बेटा हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI सेफ है, मगर कोई ऐसे बेवकूफ बनाए तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर राजस्थान से है। राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते DA में वृद्धि की घोषणा की गई है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश आ चुका है और कर्मचारियों में इसको लेकर के काफी खुशी भी है। राजस्थान के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। राजस्थान के राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों का बढ़ा DA 1 जुलाई से मिलेगा 12 और 7% की वृद्धि। अब मिलेगा 455% और 246% DA। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने उन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है जो कर्मचारी 5वें और 6ठे वेतनमान के दायरे में आते हैं। राजस्थान के CM भजन लाल सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते DA में वृद्धि का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह निर्णय उन कर्मियों और पेंशनरों पर लागू होगा जो अभी भी 5वें और 6ठे वेतनमान के दायरे में आते हैं। राजस्थान सरकार के इस आदेश के अनुसार 5वें वेतनमान के लिए महंगाई भत्ता 433% से बढ़ाकर 455% कर दिया गया है, तो वहीं 6वें वेतनमान के लिए यह 239% से बढ़ाकर 246% कर दिया गया है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी, जिससे राज्य के सैकड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। पूर्ववर्ती सरकार ने जानबूझ करके उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया, सार्वजनिक नहीं किया। हमने आते ही उसकी रिपोर्ट को स्वीकार किया, लागू किया और अब धीरे धीरे विभाग वाइज उसकी जो वेतन विसंगतियां हैं, प्रमोशन की विसंगतियां हैं, विभागों की विसंगतियां हैं, उसका निराकरण अलग अलग विभागों में अलग अलग हो रहा है। ये पहली सरकार है जिसने कर्मचारियों को उतना ही ख्याल रखा है जिसने अपनी माँ, बहन, भाई का रखा है और कर्मचारी इससे बहुत खुश है।
राजस्थान सरकार का निर्णय राज्य सरकार के आपड़ों अग्रणी राजस्थान विजन के तहत प्रदेश के समग्र विकास और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में खुशी का माहौल है। कर्मचारियों का कहना है कि राज्य सरकार ने पिछले 1 साल में कई कर्मचारी हितैषी फैसले लिए हैं, जिनका वो खुले दिल से स्वागत करते हैं। सभी चीजें समय से जो लागू होनी चाहिए वो सरकार द्वारा की जा रही है। अभी DA का भी जो वृद्धि हुई है वो समय से जो है बिना मांग के सरकार लागू कर देती है, और HRA में जो वृद्धि है वो भी की गई है। कर्मचारियों के विषय से वेतन विसंगति रहती है, जिनको उन्होंने थोड़ा दूर किया है, और उम्मीद करते हैं कि वो हमारा इसको दूर करें और हम और अच्छा कार्य करके उनकी सरकार में इस वक्त बढ़िया कार्य करेंगे। राजस्थान सरकार ने 2% बढ़ा के और शहर में वो 20% की है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार को वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। राजस्थान सरकार ने कहा है कि हमारे राज्य के कर्मचारी और पेंशन भोगी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ है। इस महंगाई भत्ते की वृद्धि से उन्हें राहत मिलेगी और उनकी मेहनत का सम्मान होगा। राज्य सरकार का मानना है कि कर्मचारी और पेंशनर्स प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से जहां कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिल पाएगी, वहीं उनकी मेहनत का सम्मान भी होगा। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधिच, DD न्यूज, जयपुर। अभी हम कुछ और राज्यों की ओर चलेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया। हस्बैंड बनो, वो भी बन गया। पर मूर्ख बनो तो कहा ही नहीं। देखिए, नकली पेमेंट का SMS, कहते हैं पापा का उधार लौटा रहे हैं, फिर बोलेंगे गलती से ज्यादा पैसे भेज दिए, बेटे बाकी के पैसे वापिस कर दो। आज्ञाकारी बेटा हूं, मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, UPI सेफ है, मगर कोई ऐसे बेवकूफ बनाए तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही RBI का ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए, और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार-बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमंडल के साथ 1 साल के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया। आप इस खास रिपोर्ट को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ सरकार का 1 साल पूरा। 2028 तक GDP 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य। किसानों को धान की कीमत 3,100 रुपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा है।
महिलाओं को महतारी वंदन योजना के जरिए हर महीने 1,000 रुपए। आदिवासियों के लिए तेंदु पत्ता की कीमत भी बढ़ाई गई। छत्तीसगढ़ में सड़क, रेल और हवाई सुविधा का विस्तार। एक साल में 213 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। एक साल में 1,750 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। छत्तीसगढ़ सरकार के एक साल पूरा होने पर रायपुर में कैबिनेट में अपने एक साल का लेखा जोखा पेश करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस की सरकार जब छत्तीसगढ़ में थी, प्रदेश में भरोसे का संकट आ गया था, लेकिन जब भाजपा सरकार बनी तो सरकार पर जनता का भरोसा कायम हुआ है। हमने सुशासन का वादा किया था, हम इसे पूरा भी कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि आपराधिक किस्म के लोगों पर कार्रवाई हो रही है। महिलाओं और किसानों के बीच सरकार का विश्वास बढ़ा है। सरकार ने जो वादा किया उन्हें निभाया, जबकि कांग्रेस जब सत्ता में आई तो उन्होंने जो वादे किए थे उसे नहीं निभाए। आज प्रधानमंत्री आवास बनना शुरू हो गया है। 10 किस्त हम लोग महतारी बंधन योजना में हर महीना 1,000 रुपया 70 लाख से ज्यादा माताओं के खाते में भेज रहे हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे, इसको कौन झूठला सकता है? ये सब भी अगर विकास का काम उनको नहीं दिखता है तो उनको अब कौन सा चश्मा पहना है? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने एक साल का लेखा जोखा पेश करते हुए कहा कि बीते एक साल में 213 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं। 1700 से ज्यादा नक्सली या तो आत्मसमर्पण कर चुके हैं या उनकी गिरफ्तारी नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी एक साल के अंदर 213 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराए हैं और कुल 1750 नक्सली या तो आत्मसमर्पण किए हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है। अपने सरकार के एक साल का लेखा जोखा पेश करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार के सभी मंत्रियों ने छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद पाने के लिए बहुत मेहनत की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि एक साल में 213 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं। 1700 से ज्यादा नक्सली या आत्मसमर्पण कर चुके हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है। डबल इंजन की सरकार की वजह से छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अपने कैमरा सहयोगी सोमदत्त साहू के साथ सोमेश पटेल, टीडी न्यूज छत्तीसगढ़।